अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो जी एक नए व्लॉग में आपका वेलकम है। आज जो है ना वो मैं करने लगी हूँ अपनी थोड़ी बहुत पैकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने जाना है, मेरी कज़न की शादी है। जाना कहाँ है ये आपको उसी दिन बताऊँगी। तो ये थोड़ी बहुत सी जो है वो मैंने पैकिंग करनी है। अच्छा, पैकिंग की एक टिप और एक रूल समझ लें आपके, वो ये है कि जब भी आपने कहीं जाना हो ना, ऑलमोस्ट 2 दिन पहले पैकिंग स्टार्ट कर दिया करें कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो पड़ जाती हैं ज़रूरत। तो इसलिए अगर 2 दिन पहले अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। मुझे ना तो एंड टाइम तक चीज़ें याद आती रहती हैं, यार ये भी रखना था, यार ये भी रखना था। तो अब पैकिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें निकाली हैं मैंने, डस्टिंग वगैरह की हैं, चीज़ें समेटी हैं। आज किचन जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ पड़ा है, बस ये गिने चुने 2-3 ग्लास है जिनको धोना है। तो मैं बनाऊँगी अब थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि सुबह उठ के ना मेरा दिल बंद हुआ हुआ होता है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कुछ नाश्ता वाश्ता करने का। फिर मैं पहले उठ के हल्का फुल्का काम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में एज़ यूजुअल मैं चाय रस ही लूँगी। तो जी चाय जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मैंने पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब इसको मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको बताती हूँ। तो आज का जो मेरा मेन कंसर्न है ना वो तो सबसे पहले है पैकिंग का। उसके बाद जो है वो साथ साथ, क्योंकि कल का दिन तो मैं किसी चीज़ में काउंट ही नहीं करी ना, उसके बाद जो है वो साथ साथ मैं क्या करूँगी, अपने फेस के भी थोड़ा सा इंतज़ाम। अच्छा, आज जो है वो मैं ये ब्राज़ीलियन वैक्स यूज़ करने लगी हूँ, डर्मा शाइन की। 1 साल हो गया शायद मुझे ये वाली वैक्स यूज़ करते हुए। पहले जो है वो मेरी स्किन पे बिल्कुल भी बाल वगैरह नहीं थे, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ मेडिसिन ऐसी ली हैं, कुछ हार्मोन्स के प्रॉब्लम हो गए हैं, तो मेरी जो है वो चिन वाली जगह पे या चिन से नीचे जो है वो थोड़े बहुत बाल आ गए हैं जो मुझे बहुत इरिटेट करते हैं। तो जिसकी वजह से ना मैं ये वाली, पहले तो मैंने सोचा कि मैं पॉलर से 1-2 बार वैक्स कराई, तो उससे क्या होता था कि मेरी स्किन पर रैशेज़ हो गए। तो फिर मैंने सर्च की और मैं डर्मा शाइन की ये ब्राज़ीलियन वैक्स लेकर आई हूँ। मेरे पास जो है वो डबल बॉयलर नहीं है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से पानी खुले जो है ना मुँह वाला हमने लिया है। वो कोई भी आपने पैन ले लेना है, पानी को आपने अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद इसको इसमें डिप कर देना है। ये हल्की हल्की खुद ही मेल्ट होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, ब्राज़ीलियन वैक्स का मैं आपको बताऊं कि ये मैंने एवोकाडो में लिया है। इसमें एक और जो फ्लेवर था वो मेरे ख्याल में कोल का था, लेकिन मैंने एवोकाडो लिया है। ये है फॉर स्मूथ स्किन, मतलब कि सेंसिटिव स्किन के लिए ये है। कोई भी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा क्या, हार्ड वैक्स का क्या फ़ायदा है कि ये सिर्फ आपके बालों को अफेक्ट करती है, मतलब कि आपके बालों को आपकी स्किन से उतारती है, आपकी स्किन को नीचे से ये अफेक्ट नहीं करती है। अगर आप लोग पॉलर वगैरह से करवाते हैं तो ज़्यादातर पॉलर्स में नॉर्मल वैक्स जो है वो फेस पे भी लगा लेती हैं, उससे आपकी स्किन अफेक्ट हो सकती है। तो अगर आप अपने फेस पे या स्किन पे यूज़ फेस पे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है तो ये बाजू वगैरह पे नहीं इस्तेमाल होते। अगर आप फेस पे ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी अच्छी सी हार्ड वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स ले ले किसी भी ब्रांड की। मैंने डर्मा की यूज़ की है, ये बहुत अच्छी है यूज़ में। ये तकरीबन मैंने काफ़ी कब लिया था, मैंने शायद ये 3-4 मंथ पहले मैंने लिया था और उस वक्त ये 1200 समथिंग था। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है, आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो नाश्ता मेरा बन गया है और अब मैं नाश्ता लूँगी। हम लोग नाश्ता करेंगे पहले और फिर इसके बाद जो है ना वो मैं अपना सूटकेस लेके आऊँगी। सामने वाले रूम में कपड़ों का अंबार लगा हुआ है, क्योंकि फैसलाबाद में ना कपड़े खुश्क करते करते ही 2 दिन लग जाते हैं सर्दियों में। तो आज वो मैंने कपड़े भी संभालने हैं और जो पैक करने वाले होंगे वो मैं पैक भी करूँगी। अच्छा, आपको एक मज़े की और चीज़ बताती हूँ कि मुझे काफ़ी टाइम हुआ है, लास्ट टाइम मुझे याद है कि मेरी कज़न की शादी थी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। उस टाइम मैंने एक प्रॉपर फेशियल लिया था पॉलर से। उसके बाद जो है ना वो मैंने फेशियल नहीं किया, मैं स्पून भूल गई। उसके बाद जो है वो मैंने कभी फेशियल नहीं करवाया पॉलर से, क्योंकि मैं अपनी फेस पे नेचुरल रेमेडीज़ यूज़ करती रहती हूँ। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितनी एक, अगर आपकी बिल्कुल डेड स्किन हो चुकी है, बिल्कुल अपनी स्किन की केयर नहीं करते, फिर आपको एक प्रॉपर फेशियल की ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी एक दफ़ा से बिल्कुल जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं वो चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ। तो उन चीज़ों को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि मुझे जो है वो घर पे ही बस जो मेरे पास थोड़े से मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपसे शेयर भी कर चुकी हूँ, उनमें ही मेरा गुजारा हो जाता है और मैं कर लेती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि 2-3 साल बाद मैं जो है वो डीप क्लिनजिंग, अक्सर जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं घूम के आई हूँ कहीं से या कुछ, तो स्किन बहुत ज़्यादा इस तरह वो हुई हुई है तो उसको एक प्रॉपर एक मसाज की ज़रूरत होती है।
फिर वो सिर्फ डीप क्लिनजिंग मैं अक्सर बाहर से करवा लेती हूँ। उसमें क्या होता है कि सिर्फ वो आपकी डबल क्लिनजर करती हैं और आपकी पॉलिशर लगाती हैं। वो पॉलिशर भी जो है वो आपकी अपनी चॉइस पे होता है, आप लगवाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना लगवाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बट सिर्फ वो डीप क्लिनजिंग 2 किस्म के वो क्लिनजिंग लगाती हैं और उससे आपको 15 मिनट्स की आपकी स्किन को मसाज देती हैं। तो आप लोग भी नेचुरल रेमेडीज़ पे ज़्यादा जोर दिया करें। उससे ये होता है कि अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो उससे आपको नुकसान भी नहीं होगा, बट फ़ायदा उसका है ही है, एक दफ़ा से नहीं है। उसको यूज़ करते रहेंगे, उसके फ़ायदे फिर आप खुद देखेंगे। मुझे बहुत टाइम हुआ है नेचुरल रेमेडीज़ पे आते हुए, तब काफ़ी टाइम से मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जाहिर है मैं कोई सीमेंट की तो बनी नहीं हूँ कि बिल्कुल भी अपनी स्किन पे अब सिर्फ पेंट इस्तेमाल करूँ और कुछ ना करूँ। कुछ चीज़ें हैं ऐसी लाइक जो हमारी एक मेकअप की चीज़ें होती हैं, या वो तो एक शौक होता है लड़कियों का, सीरम वगैरह हो गए या कुछ इस तरीके से। बट एक गैलोर के सीरम के अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। सीरम मैं मोस्टली घर ही बनाती हूँ, विटामिन सी का ही मैं यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं कोई सीरम यूज़ नहीं करती हूँ। तो आप लोग भी अपनी स्किन को इसी तरीके से रखा कीजिए, उसकी थोड़ी सी केयर किया करें कि ताकि आपको बहुत हैवी अमाउंट जो है वो पार्लर में ना देनी पड़े। अब वैक्स मैं घर में कर लूँगी, जो थोड़ी बहुत जो क्लींजिंग स्क्रब की मेरे फेस को ज़रूरत है वो भी मैं घर पे कर लूँगी। पॉलिशर की तो फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि वैक्स हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ जो है वो मेरे ये बाजुओं पे थोड़ी सी वैक्स की ज़रूरत है, ये जाके मैं पार्लर से करवा लूँगी और आईब्रोज नीट करवाने हैं, दैट्स इट। ठीक है, खर्चा बचाएं अपना और अपने मियाँ का, और ख्याल करें अपना घर में ही। इतने आपको अल्लाह ने नेमतें दी हैं, फ्रूट्स दी हैं, चावल चने, हर चीज़ की रेमेडी है। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है कि जो खाने वाली हो और उसकी रेमेडी ना हो, हर चीज़ की है। तो जी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं फाइनली स्टार्ट करने लगी हूँ अपनी पैकिंग। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं किस तरीके से अपने स्टफ़ को पैक करती हूँ कि ताकि एक ही बैग में जो है ना वो सारा कुछ आ जाए। अच्छा, मीडियम साइज़ के, बेशक जाना 3-4 दिन के लिए है, लेकिन मीडियम साइज़ के बैग का मैंने इसलिए इंतखाब, उर्दू कितनी अच्छी हो रही है मेरी, इंतखाब किया है क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी कुछ आ जाएगा आराम से। शूज़ भी मैं साथ ही इसके पैक करूँगी। ये सब देखिए, शूज़ भी रखे हुए हैं, अपने पूरे प्रॉपर जिपर्स रखे हुए हैं। अच्छा, फंक्शन के लिहाज से जो है ना वो हम सारी पैकिंग करेंगे। जो फंक्शन सबसे एंड पे है वो सूट हमने सबसे एंड पे रखना है। अच्छा, ये है जी मेरा, जैसे कि ये मेरा बारात का सूट है, ये इसके शूज़ हैं और इनकी बड़े मज़े की स्टोरी है कि जब भी मैं जाती हूँ ना यहाँ से शॉपिंग करने, तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई एक ये मुझे एक्स्ट्रा दे दें प्लीज़। तो एक्स्ट्रा लेते लेते ही मेरे पास काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए कि जब मुझे जाना होता है ना कहीं पे भी लाइक ट्रैवलिंग पे, तो मैं इजीली इनमें शूज़ डाल देती हूँ। वो गंदे भी नहीं होते और पैक हो जाते हैं आसानी से, ख़राब भी नहीं होते। क्योंकि ज़ाहिर जब आपने थोड़ी एक्सपेंसिव चीज़ ली होती है तो फिर आपको होता है कि यार वो आराम से जो है ना आपके चले जाएं। इसको थोड़ा सा हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और ये जी मेरा बारात का ड्रेस आ गया बैग में। ठीक है, अब अगर जिपर्स वाली चीज़ें हैं तो आप लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि भाई छोटे से बैग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद है मेरा मेहंदी का ड्रेस। अच्छा, मेहंदी का जो ड्रेस है ना वो इसमें है, और साथ है ना ये इसके जूते हैं, वो भी मैं इसी तरीके से पैक करके नंबर वाइज रखती जाऊंगी इस पे। ठीक है, तो जी ये देखिए यहाँ पे पूरा जो बैग है ना वो इन जिपर्स से ही भर गया है। यहाँ पे जो है ना वो मैंने सारे ड्रेसेस इस तरीके से पैक करके रखे हैं कि जो थर्सडे वाले ड्रेसेस थे वो मैंने इसमें रख दिए हैं, फ्राइडे वाला सबसे नीचे है, और जो वेडनेसडे को पहनना है वो मैंने इधर ऊपर रख दिया। जो मुझे जाते साथ ही जब चेंज करना होगा इवेंट के लिए तो वो मैंने ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं तकरीबन एक मैं फैंसी सूट रख रही हूँ, एक या आप एक अद एक्स्ट्रा रख लें, और उसके बाद जो है वो 2 मैं जो हूँ वो कैजुअल वेयर रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जो है ना वो इवेंट्स ऐसे हैं जिन पे फैंसी वेयर्स ही ज़्यादा हैवी जो है ना वो पहनने पड़ेंगे। तो इसलिए कैजुअल वेयर मैं बस 2 ही रख रही हूँ, या बस एक एक्स्ट्रा रख लूँगी और 2 फैंसी रख लूँगी, दैट्स इट। ये मेरी शॉपिंग, और इन सब के अंदर इनके जूते मौजूद हैं, सो दैट ये होगा कि जब मुझे पहनना होगा वो मैं इसी में से निकालूंगी, इसी में पैक करके दोबारा रैप करके रख दूंगी। वो प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही एक्स्ट्रा आपका कोई लगेज बनेगा। एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये जो दरमियान है इस जगह पे काफ़ी स्पेस है, ये जगह यहाँ पे मैं अपना ज्वेलरी बॉक्स रख लूँगी, और यहाँ पे मैं अपना शॉवर बैग या जो कुछ भी मुझे चाहिए होगा वो मैं यहाँ रख लूँगी, अपने परफ्यूम्स वगैरह। ठीक है।
तो जी ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग डन कर ली है। बस अब इसमें सिर्फ ज्वेलरी बॉक्स रखना है। ज्वेलरी जो है वो मैं रात को, क्योंकि उसके लिए मुझे कुछ जिपर्स चाहिए थे, तो वो मैं इंशाल्लाह रात में अरेंज करूँगी सारी। और इस ड्रेस की जो शर्ट है वो दर्जी के पास है, वो भी आएगी, तो वो हम इसके साथ ही ऊपर रख देंगे। और इसके अलावा मैंने टॉवल अपने रखना है। और हाँ, कभी भी आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं शादी ब्याह, तो वहाँ पे आपको हैंगर्स नहीं मिलेंगे। हैंगर अपने साथ आपने ज़रूर रखने। मैं 3-4 रख रही हूँ एहतियातन के, इन कैजुअल ड्रेसेस और फैंसी ड्रेसेस के लिए चाहिए। बाकी जिपर्स में जितने भी हैं वो उनके हैंगर्स मौजूद हैं। तो जी ये मेरी पैकिंग हो चुकी है। अब साथ साथ जो मुझे चीज़ याद आती जाएगी वो मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करती जाऊँगी। तो हैंगर्स को जो है ना वो मैं यहाँ रखूँगी, यहाँ पे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए बैग को जो है ना वो मैंने सामने रख दिया है, ताकि अगर मुझे कुछ याद आए तो वो मैं फिर से इसमें डाल दूँ। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको दिखा दूँ वो ये है कि रास्ते में जो है ना वो मुझे क्या पहन के जाना है। अच्छा, हम लोगों में से बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल इस चीज़ पे नहीं ध्यान देते कि यार आगे जाके फैंसी कपड़े पहनने हैं ना, बस रास्ते में एनी सही कोई पहन लो। नहीं भाई, योर ड्रेस शुड बी अ लिटिल फैंसी। अगर आप कहीं शादी वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोगों ने जो है ना हल्का फुल्का सा फैंसी सूट वेयर करना है, क्योंकि आप रास्ते में तो कपड़े चेंज नहीं कर सकते। और वहाँ पहुँचते साथ ही बहुत सारे मेहमान होते हैं, तो उनके सामने एटलीस्ट जब आप जाएं तो आपका ड्रेस जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। मतलब जहाँ पे आप जा रहे होते हैं उस मौके की मुनासबत से आप लोग ड्रेस वेयर कर लें। हल्का फुल्का सा कोई, अगर आप किसी शादी वगैरह पे जा रहे हैं तो हल्का फुल्का सा कोई फैंसी ड्रेस सेलेक्ट कर लें, जो आप लोग आसानी से रास्ते में पहन भी सकें और बुरा भी ना लगे, मतलब कि अच्छा लगे वहाँ जाके। ये ड्रेस जो है ना मेरे पास है, कत्तान सिल्क कहते हैं इसको, पता नहीं। अच्छा, अब इस में ना कलर मेहरून आ रहा है, वैसे ये कलर डार्क जो है ना वो बहुत डार्किश शेड में है। मैं आपको कैसे समझाऊँ। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना, ये पूरी जो शर्ट है वो इस तरीके से कतान सिल्क की है। इसके दामन पे जो है ना वो मैंने हल्की फुल्की 2 किस्म की लेसेस लेके लगा के हल्का सा इस तरह से डिज़ाइन बना लिया था। ये मिरर वाली लेस, और ये बड़ी खूबसूरत लेस थी जो मुझे एक ही दफ़ा मिली, उसके बाद नहीं मिली। और गले पे भी जो है ना वो मैंने कुछ इसी तरह का हल्का सा डिज़ाइन बना लिया था, टू गिव इट अ एलिगेंट लुक। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, बस हल्का सा। और जो स्लीव्स हैं उनके ऊपर इस तरीके से राउंड एंड राउंड स्पाइरल करके मैंने ये वाली जो है वो लेस लगवा ली थी, और आगे फ्रंट पे ये वाली। अच्छा, ये जो ड्रेस है ना वो मैंने डिसाइड किया कि ये मैं रास्ते में पहनूंगी, कंफर्टेबल है, इजीली पहन लूँगी। अच्छा, उसके बाद ये जो है इसका ट्राउज़र भी सिंपल है, और इसका ये बड़ा सा दुपट्टा है। अब इस दुपट्टे का जो है ना नाम मुझे भूल गया, कतान का दुपट्टा बोलेंगे इसको, किस चीज़ का दुपट्टा बोलेंगे, बहरहाल फैब्रिक का नाम मुझे भूल चुका है। इसके ऊपर ये दुपट्टा था, बिल्कुल फुल हैवी फैंसी सा, प्रिंटेड है बट फैंसी दुपट्टा है। लाइक इसके ऊपर कोई मोती शोती नहीं है, बट ये इस तरीके से फुल फैंसी दुपट्टा है। ये इसकी बैक साइड है, तो इसके कॉर्नर्स पे ना मैंने इस तरीके से ये लगवा लिए थे, तो इससे ये हुआ कि दुपट्टा जो है वो ड्रेस के हिसाब से थोड़ा सा फैंसी हो गया। तो ये ड्रेस मैं रास्ते में पहनूंगी, और इसको मैं अभी से प्रेस करके रख रही हूँ ताकि मुझे कल के लिए मेरे पास इस तरह के छोटे मोटे काम ना हो। लास्ट टाइम जब मैं जा रही थी ना, तो मुझे याद है कि हालांकि बेटे की शादी भी जा रही थी, उस सुबह उठ के निकलने से पहले मैंने अपना ड्रेस इस्त्री किया, और अभी सिर्फ उसकी मैंने ट्राउज़र ही प्रेस किया था कि लाइट चली गई, तो इसलिए जो है वो मैंने कहा कि अब जो मैं पहले ही कर लूँ। अच्छा, गैस चली गई थी जब मैंने इसको रखा, तो अब आई है। अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी महसूस हो रही है, तो अब जो है वो मैं इसको भी थोड़ा सा मेल्ट करके रखूँगी, और साथ अपने लिए कुछ मज़े का बनाने का दिल चाह रहा है, लाइक बॉयल्ड राइस या कुछ इस तरह का मूड हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ग्रेवी पड़ी है चिकन की, तो वो मैं भी बनाऊँगी। तो जो यहाँ पे पढ़ने लगी हूँ मैं असर की नमाज़, और उसके बाद जो है वो चावल मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि ना आजकल शायद भूख मुझे ज़्यादा ही लग रही है, तो इंशाल्लाह। जी ये देखिए गरम गरम चावल मेरे बॉईल हो गए हैं, और साथ में ये है बटर चिकन की ग्रेवी जो कि मेरे पास पड़ी हुई थी। एंड आई लव बॉइल्ड राइस विद ग्रेवीज। आप ये बताएं कि आपके घर में जो है वो बॉइल्ड राइस के साथ ज़्यादातर क्या पसंद किया जाता है? मुझे तो हर किस्म की ग्रेवी के साथ ना बॉइल्ड राइस बहुत पसंद है। मेरे बाबा मुझे कहते हैं कि तुम्हें बंगाल में पैदा होना चाहिए था, तुम्हारी जो खुराक है ना बिल्कुल उनके वाली है। तो जी मैं खाना खाऊंगी, और खाना खाने के बाद वैक्स को मैंने रख दिया है, अल्लाह करे वो मेल्ट हो जाए तो फिर वो मैं करूँगी।
ये देखिए जी, यहाँ पे जो वैक्स है ना वो अच्छे तरीके से बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अच्छा, वैक्स लगाने से पहले ना सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि आपने अपने फेस को धोना वोना नहीं है, बिल्कुल ड्राई फेस आपने रखना है। उसके बाद आपने वैक्स को अपने फेस पे, मतलब कि जिस साइड्स पे आपके बालों का रुख है उसी साइड पे ही आपने अपने वैक्स को लगाना है। और फिर इसको जो है वो 2-3 मिनट देते हैं सेट होने के लिए। ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, उसके बाद इसको उतारते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको वैसे एक जो है ना वो अपने हाथ पे करके दिखाऊंगी, लेकिन फेस को पहले आपने बिल्कुल साफ़ रखना है। मैं जो हूँ इसके सामने करूँगी। अगर आपके पास इस तरह की कोई मतलब हार्श किस्म की लाइट्स नहीं है तो आप बेशक धूप में बैठ के कर सकती हैं, मतलब कि बाहर दिन की रोशनी में, ठीक है। तो जी वैक्स वगैरह जो है वो मैंने कर लिया है। अच्छा, वैक्स करने के बाद फ़ौरन से जो है वो आपने ये कोई भी मिनरल मास्क किसी भी ब्रांड का आपने लेके लगा लेना है, बहुत अच्छा है। और ये जो सॉफ्ट टच के काफ़ी रिजनेबल है, इसको आप अपने पास ज़रूर रखिए, स्पेशली वो जिनकी स्किन सेंसिटिव है। बट इफ़ आपके पास ये ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो पानी के छंटे लगाने हैं आपने, ठंडे यख पानी के। मैंने भी 2-3 दफ़ा पानी को जो है पानी से अपने मुँह को धोया, उसके बाद मैंने ये मास्क लगाया है। पानी के छट्टे लगाने के बाद आपने क्या करना है, दूध को जो है ना वैक्स करने से पहले ही दूध को आपने फ्रीज़र में रख लेना है। अगर तो गर्मियाँ हैं तो प्रॉपर आपने उसकी जो है ना वो क्यूब्स बनानी है और उसको फिर उस क्यूब्स को जो है ना वो आपने अपने फेस पे लगाना है जहाँ जहाँ पे आपने ब्लीच की है। और अगर सर्दियाँ हैं तो भी दूध को आपने फ्रीज़र में रख लेना है ताकि वो चिल्ड हो जाए, सही टाइट किस्म का चिल हो जाए, चिल्ड। उसके बाद आपने कॉटन या टिश्यू की मदद से वो अपने फेस पे लगाना है ताकि आपकी फेस पे रेडनेस ना हो, और अगर हुई भी है तो वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो जी हमारा ड्रेस भी यहाँ पे प्रेस हो गया है। बस कल के लिए जो है ना वो तकरीबन मैंने काम कोई छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कल कोई एक्स्ट्रा काम जो है वो मुझे करना पड़े, क्योंकि कल मुझे एक तो पार्लर में जाना है और इसके अलावा फिर और जो छोटी मोटी पैकिंग हमारी रह गई है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी। ये पाउचेस देखें, जो दिन मैंने धोए थे वो मैंने इनको इसी तरह रख दिया यहाँ पे। इन पे जो है वो अब मैं सुबह इंशाल्लाह मेकअप और ज्वेलरी जो है वो सुबह सारी कवर करूँगी। तो इसी के साथ ही जो है वो अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।